हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि पंच तत्व कौन है। तो खास करके जब आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे या कोई इस्कॉन भक्त का घर में, उसका जो देवघर या वेदी पे आप देख सकते कि पांच, एक एक फोटो या कोई विग्रह है, जैसे पांच लोग खड़े हैं। तो ये कौन है? ये पांच लोग, ये कहते हैं पंच तत्व। सो पंच तत्व कौन है? खास करके जो लोग गौड़ीय संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु का अनुगति, चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर्स है, उनका जो ऑल्टर या वेदी या देवघर में हम हमेशा ये पंचतत्व का फोटो रखते हैं। तो ये पंचतत्व क्या है और कौन है, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पंच मतलब पांच, और तत्व मतलब ट्रूथ या तत्व, साइंस। तो ये कौन है? ये पांच लोग या पांच तत्व क्या सिखाना चाहते चाहते हमको। तो बीच में हम देखेंगे जो दोनों हाथ हमेशा उठा के, वो बीच में जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही साक्षात भगवान है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य। भगवान श्री कृष्ण जो है वो राधा कृष्ण के अभिन्न है। तो राधा एंड कृष्णा जो है, भगवान श्री कृष्ण जब भी श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और भावना लेके एक भक्त का रूप लिया, तो वही चैतन्य महाप्रभु। सो ये पंचतत्व जो है उनका एक प्रणाम मंत्र भी है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये पांच तत्व है। क्या है बीच में? सॉरी, क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वरूप, वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त रूपम में, भक्त का रूप में आए हैं। और उनके बाजू में कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो यूजुअली फोटो में ब्लू कलर देखते हैं, धोती। नित्यानंद प्रभु कौन है? वही बलराम, कृष्ण का पहले विस्तार रूप है। तो वही स्वरूपकम, वो स्वरूप है भगवान की। कुछ डिफरेंस नहीं है कृष्ण और बलराम का। कृष्ण जो है वो परम तत्व, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना। और बलराम जो है वही सुप्रीम वही परम तत्व है, लेकिन उनका भावना जो है सेवा करने का, सेवा करने का कृष्ण को। ओके, कृष्ण ही है। अगर कोई पूछेंगे आपको, आपका अगर सर्वेंट चाहिए, है ना, कोई असिस्टेंट चाहिए, तो सब लोग इच्छा है कि सर्वेंट नो मेरे जैसे ही हैं, क्योंकि मुझे पता मुझे क्या इच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बोलने से अगर मेरे जैसे डुप्लीकेट मिला, मेरे जैसा जीरोक्स कॉपी मिला, अरे वाह कितना आसान है। बोलने से पहले ये सब हो चुके हैं। तो वैसे भगवान भी अगर खुद का उसको सेवा करने का, तो खुद वो आना पड़ता है। तो वही बलराम जी का रूप में लिया। ओके, सेम है, कृष्णा बलराम है, लेकिन भावना अलग है। कृष्णा जो है वो एंजॉय करते, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और उन्होंने पहले विस्तार रूप जो है बलराम जी हैं, जो उनका सेवा में लगे हैं। तो वो नित्यानंद प्रभु बलराम जी। उसके बाद उसके बाजू में जो है हम देखेंगे अद्वैता आचार्य, जो कभी कभी फोटो में देखते कि वाइट कलर दाढ़ी जैसा है। अद्वैता आचार्य कौन है? वो भक्त अवतार है। कौन है भक्त अवतार? सदाशिव और महाविष्णु, जो इस दुनिया के साथ, इस भौतिक जग के साथ थोड़ा बहुत टच में रहता है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो उनके कारण उनका भक्त अवतार कहते हैं। ओके, ये एक और तत्व है। उसके बाद चौथा जो है हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का दूसरे पार में, दूसरे साइड में, वो है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है स्वयं। सो श्रीमती राधा रानी जो है वो शक्ति है भगवान का, अंतरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी, भगवान का अंतरंग शक्ति है। तो ये हो गया शक्ति तत्व। भगवान का आनंद का स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी। और उनके बाजू में, गदाधर पंडित के बाजू में कौन हम देखेंगे? श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित। वो कौन है? किसका प्रतिनिधि है? वो नारद मुनि, जो जीव तत्व का प्रतिनिधि बना है। तो जीव तत्व जो है वो शक्ति तत्व से आते हैं, लेकिन थोड़ा सा विभिन्न, थोड़ा सा अलग हो गया। क्योंकि जो जीवात्मा है वो अणु है, छोटा है। और जो भगवान है, जो यह शक्ति तत्व है, विस्तार है, बड़ा है, विशाल है। तो वो पांचवा तत्व है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान का स्वयं तत्व, भगवान का स्वरूप तत्व, भगवान का अवतार तत्व, भगवान का शक्ति तत्व, और जीवों के साथ, जीवात्मा के साथ उसका जो संबंध है, वो तत्व भी है। तो ये कहने पंच तत्व। तो अगर कोई इस पंच तत्व अच्छे से समझ सकते हैं, अब पूरा वेदांत का सार समझ जाते हैं।
तो इसलिए पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंच तत्व जो है भगवान और अपनी पार्षद जो है 500 साल पहले पहले जब ये लीला किया था भारत में, तो हर जगह में वो कृष्णा प्रेम ऐसा आसान से बांट रहे सभी को। हाँ, सब ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन उन्होंने रचना किया, चालू किया, और हर जगह पे हरिनाम द्वारे लोग जैसे जप करते तीव्रता से और एकदम प्रामाणिक से, तो तुरंत उनका हृदय में परिवर्तन हो जाते हैं और भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए पंचतत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके जो इस्कॉन या गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, अगर हम आगे जाके इस मूड से, इस भावना से निर्माण करना, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, तो ये पंचतत्व वर्शिप बहुत ही ज़रूर है। हरे कृष्ण।